तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो है थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किए थे। तो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट द रेट, को किस स्पीड से चलता है 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल टाइम टेकन इज, जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है 5 आवर है। देन फाइंड द डिस्टेंस। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, ये कोई पॉइंट या कोई प्लेस ए है और बी है। एक आदमी जो है वो इधर से जाता है कितना के स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, और आता कितना के स्पीड से है 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। और जाने और आने में टाइम जो लगता है वो कितना मान लेते हैं, अगर इधर t1 है और आने में टाइम t2 है तो दिया हुआ क्या है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो हम लोगों को बताना है कि ए से बी का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, ये डी निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कन्वेंशनल मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड कन्वेंशनल है, फिर हम बताएंगे कि इसको शॉर्टकट मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला मेथड में क्या है, टोटल हम लोगों को टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स। तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस d है, तो इधर से जाने में कितना टाइम लगेगा, हम लोग क्या देखे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, s इज इक्वल टू d बाई टी। तो t बराबर क्या हो जाएगा d बाई s, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है d, क्योंकि डिस्टेंस ही तो निकालना है, और स्पीड कितना है पहले इधर से जाने में 30 किलोमीटर पर आवर, प्लस d बाई आने में कितना है 120 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 5 आवर। अगर इसको सॉल्व करें, ये d बाई 30 प्लस या दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 120 आएगा। तो d प्लस 4d प्लस d इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5d बाई 120 इज इक्वल टू 5, 5 कैंसिल आउट, d इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। ये क्या हो गया हम लोगों का कन्वेंशनल मेथड हुआ। अगर इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे सोल्व करते हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो t इंटू एस इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस कांस्टेंट है। हम लोग क्या जानते हैं, टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के क्या है, टाइम जो है स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एस t1 अपॉन t2 जो हो जाएगा वो s2 इज टू s1 होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट है। तो अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो t1 s1 इज इक्वल टू t2 s2 होगा, और यहाँ से t1 बाई t2 इज इक्वल टू s2 बाई s1 होगा। यही है। तो हम लोगों को सबसे पहले पता करना है टाइम का रेशियो t1 इज टू t2, जो कि किसके इक्वल होगा s2 इज टू s1 के। s2 कितना है, आने का स्पीड 120 और जाने का स्पीड कितना था 30। तो क्या हो जाएगा 120 टू 30, अगर कैंसिल आउट करें तो 4, t1 बाई t2 जो है वो कितना हो गया 4:1। तो हम लोगों को अगर कोई भी टाइम पता चल जाए तो वो कितना हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना है 5 है। तो ये इसी को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, t1 जो लेगा वो 4 आवर्स लेगा और t2 जो लेगा वो 1 आवर्स लेगा। जाने में 4 घंटा लग रहा है और आने में 1 घंटा लग रहा है। अगर आने में 1 घंटा लग रहा है, हम लोगों को आने का स्पीड भी पता है 120, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s इंटू टी। s कितना हो गया आने का s2 120 और टाइम 1, तो 120 किलोमीटर ये हो गया।
अगर जाने के भी स्पीड से करें तो जाने का स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर है, और जाने में टाइम कितना लग रहा है 4 आवर। 30 इंटू 4 120 किलोमीटर पर 120 किलोमीटर। तो हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से भी कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं ये हम आपको दिखा दिए। फर्स्ट मेथड हम लोग कन्वेंशनली किए कि क्या है बेसिक फंडा, और यहाँ से हम लोगों को क्या देखें कि स्पीड कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम इंटू स्पीड का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो दोनों का के लिए सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल चुके एक रेशियो जो आया, टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का रिवर्स रेशियो के बराबर होगा, इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा। तो उससे हम लोग इसको सोल्व कर लिया, कितना इजीली निकाल सकते हैं। अब दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, ट्रेवलिंग एट 3/4 of original speed, a train in 10 minutes. Train is 10 minutes late. Find the usual time taken by train to complete the journey. मान लीजिए कोई जर्नी है, इसमें भी क्या है, इसको भी हम लोग शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। एक बार जो है 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड से ये चलता है, और एक बार ओरिजिनल स्पीड से चलता है। अगर इससे चलता है तो 10 मिनट का क्या होता है, लेट होता है, और इससे क्या होता है, मान लेते हैं टाइम टी लगता है तो इसमें 10 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि इसमें टाइम लग जाता है टी प्लस 10। तो फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या देखे थे, एस इंटू टी का जो प्रोडक्ट होगा डी के इक्वल होगा, डी कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो T1 अपॉन T2 जो हो जाएगा वो S2 अपॉन S1 के इक्वल होगा। T1 कितना लिया है, T1 मान लेते हैं यूजुअल टाइम जो ले रहा है वो T ले रहा है, और T2 जो जाने का, यानी कि अगर 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड से चले तो जो टाइम लग रहा है वो है। तो यहाँ कितना हो जाएगा T प्लस 10। S2 कितना हो जाएगा, जो कि हम लोगों का S2 कौन सा स्पीड हो गया, जो यूजुअल स्पीड का 3/4 है, 3/4 ऑफ यू, और S1 क्या हो जाएगा, S1 जो यूजुअल स्पीड है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा T1 प्लस T10 बाय 3/4। अगर इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 4T इज इक्वल टू 3T प्लस 30। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मिनट्स, यही आएगा आंसर। यही है। तो यही था हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड। वो क्या है, आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 50 किलोमीटर, ए ट्रेन इज मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट एंड ट्रेवल एट स्पीड 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड। जो भी स्पीड से हम लोगों का क्वेश्चन क्या है उसको हमेशा डायग्राम में लिखेंगे। बोल रही है कि यहाँ से ट्रेन अपने यूजुअल स्पीड से जा रही है, यू स्पीड से 50 किलोमीटर जाने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, ट्रेन का स्पीड कम हो जाती है, जो कि 3/4 ऑफ यू रह जाती है, एंड रीचेज 45 मिनट लेट। तो अब अगर यहाँ इसका जो स्पीड कम हो गया, अगर स्पीड कम हो गया तो उसके कारण हम लोग क्या देखे थे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कितना टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, जो अगर मानते हैं टोटल जर्नी टी टाइम का होता, तो अब कितना लग रहा है T प्लस 45 मिनट लग रहा है। Had the accident happened at 10 kilometer further on, it would have reached 35 मिनट लेट, फाइंड द यूजुअल स्पीड। अब क्या बोल रहा है, अगर ये
एक्सीडेंट 50 किलोमीटर ना होकर के 60 किलोमीटर पे होता। 60 किलोमीटर के बाद अगर ये 3/4 ऑफ यू के स्पीड से जाएगा तो इसको टाइम अब कितना लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है 10 मिनट 35 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। नहीं, अब पहले कितना 45 मिनट लेट हो रहा था, लेकिन अब कितना लेट हो रहा है 35 मिनट लेट हो रहा है। तो t + 35 मिनट। इस क्वेश्चन को समझ लिए क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है कि पहले u स्पीड से जा रहा था, अगर 50 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट के बाद उसका स्पीड 3/4 ऑफ u हो तो ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है 45 मिनट लेट हो जा रहा है। अगर ये एक्सीडेंट 60 किलोमीटर पे हो और उसके बाद ट्रेन 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड से मूव करे तो उस समय कितना लेट होगा 35 मिनट लेट होगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ देखना चाहे तो एक चीज कॉमन हो रहा है कि ये जो भी लेट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये 10 किलोमीटर के रेंज में, और तो कहीं कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के बाद भी जितना टाइम लगेगा इसको यहाँ के बाद भी लगेगा। 50 किलोमीटर दोनों यू स्पीड से चला है, लेकिन ये 10 किलोमीटर में क्या हो गया, कुछ चेंजिंग आया है। तो इस 10 किलोमीटर को हम लोग ये करेंगे। 10 किलोमीटर में क्या है, डी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब लेकिन यहां से पहली बार का स्पीड कितना है, इसमें 3/4 ऑफ यू, और दूसरे में कितना स्पीड है, यू स्पीड से जा रहा है, इसमें टाइम कितना लगा है। तो इसको अगर t लगा है तो इसको कितना लगा है t-30 t-10, क्योंकि पहले बार में ये 45 मिनट लेट हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 35 मिनट। 10 मिनट का जो अंतर है वो ये 10 किलोमीटर में हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि यूजुअल स्पीड यहाँ पे t टाइम ले रहा है तो यहाँ t-10 लेगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 10 मिनट का यहीं से आया है। तो अब इसको सोल्व करता है, यहाँ क्या है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो इन्वर्स रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो t-10 इज इक्वल टू इन्वर्स रेशियो ऑफ ये t किस में ले रहा है 3/4 में, तो वो क्या हो जाएगा डाउन साइड आ जाएगा 3/4 ऑफ u, और ये u कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा t/t-10 इज इक्वल टू क्या 4/3। तो यहाँ से 4t-40 इज इक्वल टू 3t, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ गया 40 मिनट। 40 मिनट आया। अब यहाँ का हम लोगों को क्या निकालना है, इसका स्पीड निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये t कौन टाइम ले रहा था 3/4 ऑफ u, यही ले रहा है ना, डिस्टेंस पता है d इज इक्वल टू s इंटू टी, हम लोग ये जानते हैं। और d कितना है 10 किलोमीटर। स्पीड हम लोगों को क्या है 3/4 ऑफ u, हम लोगों को क्या निकालना है यूजुअल स्पीड निकालना है, जो कि क्या है 3/4 ऑफ u, यही है ना। और टाइम t कितना हो गया 40 मिनट्स। 40 मिनट्स को हम लोगों को क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मिनट में करते, मिनट को आवर में करेंगे 60 से डिवाइड मारना पड़ेगा, 0 कैंसिल आउट। अब ये क्या हो गया आवर में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम लोग देखें कैंसिल आउट हो रहा है कुछ 3 से 2 टाइम में, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या मिलेगा 10 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया u/2 आवर। अगर इधर इसको लेते आए तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग इसको कितना इजीली से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेन जो था हम लोगों का, और जगह तो क्या था सब कुछ सेम था, मेन यहीं पे इसमें जो भी गड़बड़ आया था, जब 10 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो रहा है तभी हम लोगों को 10 मिनट का डिफरेंस हो रहा है टाइमिंग में। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लिए। और हम लोग अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपके प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का चौथा क्या है, क्या अमित एंड अमन हैव टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब क्या बोल रहा है, एक आपके अमित साहब हैं 80 लेते हैं और अमन को एन लेते हैं। कहाँ से, दिल्ली से जयपुर जाना है भाई साहब को इन देयर रिस्पेक्टिव कार। ये अलग कार में है और ये अपने अलग कार में। अमित इज ड्राइविंग एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अमित जो जा रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। और अमन कितना के स्पीड से जा रहा है, ये 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द अमन। हम लोगों को क्या निकालना है, अमन कितना टाइम ले रहा है दिल्ली से जयपुर पहुंचने में। यदि अमित कितना घंटा ले रहा है, 9 आवर्स ले रहा है, तो फिर यह बात हो गई डिस्टेंस क्या रहेगा दिल्ली से जयपुर। अमित के लिए भी डी और अमन के लिए भी डी, तो डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 अपॉन S1। मान लेते हैं T टाइम जो T1 टाइम ले रहा है वो अमन ले रहा है या अमित ले रहा है, किसको 80 मान T1 मान लेते हैं अमित को। तो इसका T1 और T2 किसका ले रहा है, अमन का। तो स्पीड ऑफ अमन कितना है 90 और स्पीड ऑफ अमित S1 जो है वो 60 है, कितना 3/2। अब T1 हम लोगों को दिया हुआ है अमित का कितना घंटा ले रहा है 9 आवर्स, और T2 निकालना है 3/2 कितना 3, T2 इज इक्वल टू 6 आवर्स। कितना इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे भी देखिए, क्योंकि अमन क्या है 90 के स्पीड से जा रहा है, अमन अगर 90 के स्पीड से जा रहा है तो इसको कम टाइम लगेगा, और अमित क्या है 60 के स्पीड से जा रहा है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही आया है, अमित को 9 आवर लग रहा है और अमन को 6 आवर लगेगा। ऐसे भी हम लोग लॉजिकली भी अगर सोचे तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोगों को ऑप्शन में रहता तो हम लोग पहले लॉजिक से ही सोच लेते किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है किसको कम टाइम लग रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, A man travel from his home to office at speed 4 km per hour and reaches his office 20 minutes late। क्या बोल रहा है, एक मैन है जो अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, तो वो कितना लेट पहुंचता है 20 मिनट लेट पहुंचता है। यह है, इफ द स्पीड हैज बीन 6 किलोमीटर पर आवर, अगर इसी मैन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो तो ये क्या होता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। अब देखिए भाई इसमें भी क्या होगा, ये होम हो गया ये ऑफिस हो गया, तो दोनों केस में होम से ऑफिस का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। मान लेते हैं यूजुअल टाइम T लग रहा, अगर ये अपने एक्चुअल स्पीड से चलता तो उसको टाइम कितना लगता T लगता, लेकिन अगर इस स्पीड से जा रहा है तो इसको टाइम क्या लग रहा है 10 मिनट लेट हो जा रहा है, मतलब 20 मिनट लेट हो जा रहा है, मतलब जो भी टाइम था उससे 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। और इसमें क्या है, अगर यूजुअल स्पीड से ये ज़्यादा चल रहा है तो उस केस में ये क्या है 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अगर T लगना था तो पहले पहुंच जा रहा है, मतलब 10 मिनट कम लगता अगर अपने यूजुअल स्पीड से जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। S1 स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, S2 6 किलोमीटर पर आवर, T2 कितना हो जाएगा जो 6 के करस्पॉन्डिंग टाइम है T-10, और T1 क्या हो जाएगा जो 4 के करस्पॉन्डिंग स्पीड है। तो
टी प्लस 20। अब इसको अगर सोल्व करें तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, देखते हैं। 4t प्लस 80 इज इक्वल टू 60 माइनस 60 होगा। तो 2t, इसको उधर ला जाएंगे, इधर लेके आएंगे 140। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 मिनट ये आया। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। हम लोगों को इसके होम से ऑफिस का डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए हम लोगों को टाइम, अगर यूजुअल स्पीड से चलता तो कितना टाइम लगता, 70 मिनट। लेकिन यहाँ हम लोगों को यूजुअल स्पीड नहीं पता है, या तो लेट वाला लेना पड़ेगा या स्पीड वाला लेना पड़ेगा। एक लेट हो रहा है जिसमें स्लो चल रहा है, और इसमें तेज चल रहा है तो पहले पहुंच जा रहा है। तो हम लोगों को अगर यूजुअल टाइम 70 मिनट लग रहा है, तो अगर इस स्पीड से चलेंगे तो हमको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट कम ही लगेगा, मतलब 60 मिनट लगेगा। और अगर इस स्पीड से चलेंगे तो हम लोगों को क्या लगेगा, 70 यूजुअल है तो उसमें 20 मिनट लेट हो जा रहे थे, तो 20 मिनट हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 90 मिनट लगेगा, यही ना लगेगा। अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस स्पीड को लेंगे तो इस टाइम लगेगा, और इस स्पीड को लेंगे तो ये टाइम लगेगा। मिनट में है 60 मिनट कितना, 1 आवर। तो यहाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू s इंटू टी होता है। s क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना हो जाएगा, 1 आवर, तो इज इक्वल टू 6 किलोमीटर हो गया। दूसरे से भी निकाल लेते हैं, स्पीड इंटू टाइम है। स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। 4 इंटू 90 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 आवर भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 1.5, 15 चौके 60, 6.0 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो देखें हम लोग क्वेश्चन को कैसे इजिली टैकल कर सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। बस हम लोगों को क्या देखना है इसमें, कब डिस्टेंस कांस्टेंट हो रहा है, प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यूज करके हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर 6 किलोमीटर। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। छठा क्या है, राम कैन रॉ अ बोट इन स्टिल वाटर एट स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। राम भाई साहब जो है स्टिल वाटर में, मतलब स्थिर वाटर में, वो किस स्पीड से बोट को चला सकता है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब बोलता है कि हम जो है स्टिल वाटर में ना चला करके हम लोग कहाँ करेंगे, बोटिंग रिवर में करेंगे। तो रिवर बनाए हैं यहाँ पे, ये रिवर है। टू रन अप स्ट्रीम ही टेक 2 आवर्स। क्या बोल रहा है कि अगर रिवर में ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर नदी को देखें तो ऊंचा जिधर है ये ऊंचा है और ये क्या है, नीचे है। ये अप साइड हो गया और ये डाउन साइड हो गया। तो अप स्ट्रीम मतलब ये नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी कि अप की ओर जा रहा है, तो ये हो गया अप स्ट्रीम। और ये अगर ऊपर से नीचे जाता तो ये क्या होता, डाउन स्ट्रीम। तो वही है यहाँ पे, अप स्ट्रीम मतलब रिवर के बहाव के उल्टा दिशा में, क्योंकि पानी हमेशा कहाँ से जाता है, ऊपर से नीचे जाएगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अप स्ट्रीम में इसको कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। एंड रॉ इन डाउन स्ट्रीम ही टेक्स 1.5 आवर्स। अगर ये डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 1.5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर। अब देखिए अगर ये नदी नहीं बहती, अगर नदी में पानी नहीं बहती तो ये कैसा बिहेव होता है, स्टिल वाटर।
स्टिल वाटर में क्या होता है, इसका स्पीड ये कितना के स्पीड से चला सकता है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब मान लेते हैं रिवर का स्पीड है u, क्या है u। अब अगर इसके उल्टा दिशा में जा रहे हैं तो उतना से आपका स्पीड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप तो ट्रेवल कर रहे हैं पानी के स्पीड में, पानी के ऊपर। अब पानी इधर जा रहा है, आप इधर जा रहे हैं, तो आप दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 में से जो सब्ट्रैक्ट बचा हुआ रहेगा उसी स्पीड से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब u माइनस 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये अप स्ट्रीम में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, पानी भी इधर जा रहा है और हम भी इधर जाएंगे। अगर मेरा 10 है तो और ये क्या करेगा, पानी मेरा स्पीड बढ़ा देगा। तो कितना से बढ़ाएगा, क्योंकि पानी का हम लोग क्या मान चुके हैं, रिवर में जो वाटर है उसका स्पीड u है, तो इधर कितना हो जाएगा, u प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इधर जाने में कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर्स, और इधर आने में 1.5 आवर्स। अब क्या करते हैं, ये जाता भी होगा सेम डिस्टेंस जाएगा और वहीं से सेम डिस्टेंस आने में भी इसको लगेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मान लेते हैं इस स्पीड को v1 और इस स्पीड को v2, तो v1 अपन v2 इज इक्वल टू t2 अपन t1 होगा। और v1 कितना है हम लोगों का, u माइनस 10, और v2 कितना है, u प्लस 10 होगा, इज इक्वल टू t2। v2 को करस्पॉन्डिंग जो टाइम लग रहा है उसको t2 1.5, और v1 के करस्पॉन्डिंग जो टाइम लग रहा है उसको v1 कहेंगे, उसको t1 कहेंगे। अब अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2। अगर इसको सोल्व करें तो 3/4। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, 4u माइनस 40 इज इक्वल टू 3u प्लस 30। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, 7u, नहीं, हम लोग अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू 70, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा, हम लोग जो यहाँ पे स्पीड एज्यूम किए हैं u माइनस 10 अगर होगा तो कभी बोट अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि u जो होगा, हमें u को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा 10 से, तभी तो हम लोग अप साइड में मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, 10 माइनस u, और यहाँ 10 प्लस u, तो 10 प्लस माइनस u। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्या हो जाएगा, -4u प्लस 40 इज इक्वल टू 3u प्लस 30। अगर इसको सोल्व करें तो -7u इज इक्वल टू -10, u इज इक्वल टू -10 बाय -7 कैंसिल आउट, u इज इक्वल टू 10/7 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिवर वाटर का स्पीड होगा वो कितना होगा, 10/7 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 7 नंबर क्या है, राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग एट 2 एंड ऑफ अ रूम विथ अ विड्थ ऑफ 30 मीटर। ये क्या बोल रहा है, एक रूम के 2 एंड पे है, एक साइड राम है, एक साइड श्याम है, जिसका बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। दे स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये क्या होता है, एक दूसरे के तरफ चलना स्टार्ट करता है। along the width of the room with speed 2 meters per second and 1 meter per second। तो राम जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और श्याम 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से
ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय राम व्हेन ही मेट श्याम फॉर द थर्ड टाइम। अब हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि मीटिंग में क्या होता है, पहले मीटिंग में दोनों मिला करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर ये डिस्टेंस डी है तो कितना हो जाएगा, ये कुछ करेगा x1 और ये x2, दोनों मिला के कितना हो जाएगा d के इक्वल। लेकिन सेकेंड टाइम अगर मीटिंग होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, क्योंकि श्याम को यहाँ से घूमना होगा। एक बार तो d ट्रेवल कर लिया, दूसरा में अभी ये मान लेते हैं कुछ x3 ट्रेवल करेगा, और राम भी क्या करेगा, एक पूरा d ट्रेवल कर लिया है। अब उसके बाद जो ट्रेवल किया इसको x4 मानते हैं, x4 और x3 को ऐड करेंगे तो वो भी d, और d पहले दोनों ट्रेवल कर चुका था 2d, तो सेकेंड टाइम मीटिंग में क्या हो जाएगा 2d। तो हम लोग कल देखे थे जब भी मीटिंग होगा तो वो ऑड नंबर के मल्टीपल में, ऑड नंबर डिस्टेंस के मल्टीपल में होगा। तो पहला मीटिंग d पे, दूसरा क्या था 3d, तीसरा 5d। तो 5d तक ट्रेवल करने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस होगा 5 इंटू 30, कितना 150 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। लेकिन हम लोगों को किसका निकालना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय राम। तो राम का निकालना है कब, तीसरा मीटिंग तक में जो राम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालना है। लेकिन ये क्या है, ये तो टोटल डिस्टेंस है। अब देखिए, अब डिस्टेंस ट्रेवल कैसे करेगा, तो स्पीड के रेशियो में हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गया। जो जिस स्पीड से चलेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, d1 डी राम बाय डी श्याम जो होगा वो अपने स्पीड के रेशियो में डिवाइड होगा। तो स्पीड क्या है, राम का स्पीड बाय श्याम का स्पीड। तो यहाँ से हम लोग देखें डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू, राम का स्पीड क्या है 2:1। अब टोटल डिस्टेंस पता है हम लोगों को, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है 150 मीटर, और डिस्टेंस का ट्रेवल क्या हुआ, रेशियो कितना है, राम कितना 2 टाइम्स ऑफ श्याम करेगा। तो डी राम क्या हो जाएगा 2/3। ये 3 क्यों, कैसे हुआ, 2 + 1। ये सब हम लोग जब फ्रैक्शन या ये सब देखेंगे या परसेंटेज देखेंगे या रेशियो प्रोपोर्शन देखेंगे तब इस चीज़ को आपको समझाएंगे कि जब हम लोगों को टोटल पता हो, दोनों का रेशियो पता हो, तो 1 पार्ट का कितना वैल्यू होगा वो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ क्या हो गया 2/3 150। तो डी ऑफ राम कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 150, कैंसिल आउट करेंगे 50, कितना हो गया 100 मीटर। तो जब राम तीसरा बार मिलेगा श्याम से तो उस टाइम तक राम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था 100 मीटर, ऑप्शन 4। यही था क्वेश्चन। अब हम लोगों का 8वां क्वेश्चन क्या है, व्हाइल गोइंग टू ऑफिस रमेश ट्रेवल्स एट स्पीड 30 km/h एंड ऑन हिज वे बैक, आते समय ही ट्रेवल एट स्पीड 45 km/h। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। हम लोग कल एक शॉर्टकट पढ़े थे कि इस तरह, इसमें क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड दिया हुआ है, एक बार जाने का 30 km/h और आने का 45 km/h, ये दिया हुआ है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इस केस में एवरेज स्पीड हम लोग क्या देखे थे 2xy/x + y। ये कैसे आया था कल प्रूव कर चुके हैं, नहीं तो अभी भी हम आपको इसको बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कन्वेंशनल मेथड से। 2 × 1, एक का स्पीड 30, दूसरे का कितना 45, डिवाइडेड बाय 30 + 45 75, 15 × 45, 15 × 5 75, 30, कितना 14 12 36 km/h। अगर हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे तो इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे।
अगर इसको हम लोग कन्वेंशनल मेथड से करें तो कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस क्या है? डी। दोनों तरफ टोटल यानी कि होम से इसके ऑफिस का डिस्टेंस क्या है? डी। दो जाते समय भी डी ही रहेगा, आते समय भी डी ही रहेगा। चेंज होगा क्या? आते समय डी से बढ़ के 2D हो सकता है? नहीं हो सकता है, अगर सेम ही रास्ते से जाना और आना हो। तो टोटल हम लोग डिस्टेंस देख चुके हैं, कितना है? डी है। अब जाने का स्पीड ये दे चुका है 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है, आने का स्पीड दे चुका है 45 किलोमीटर पर आवर। हम लोग क्या जानते हैं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है भाई साहब? जाने में डी, आने में डी, कितना? 2D। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही टाइम होगा, d/30। आने में स्पीड d/45, यही स्पीड लगेगा। अब 2D/d कॉमन हो गया, 1/30 प्लस 1/45, 1/45। तो डी कैंसिल आउट, तो 2, अगर इसका एलसीएम लेंगे वो ऊपर चला जाएगा, 30 × 45 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 45। अगर इसको भी सोल्व करेंगे ये 36 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगा। तो यही क्वेश्चन था हम लोगों का 8वां नंबर, जो कि ऑप्शन कौन सा आया था? सेकेंड ऑप्शन, 36 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? ए मैन डिसाइडेड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन कितना? 84 मिनट्स। क्या करता है? एक आदमी जो है वो डिसाइड करता है कि हम 84 मिनट्स में 6 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगे। ही डिसाइडेड टू कवर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर। ये जैसे जैसे बोल रहा है पहले वैसे वैसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले क्या बोल रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर है और हम कितने टाइम में ट्रेवल करेंगे? 84 मिनट्स में। ये डिसाइड किया है वो। फिर दूसरे बार में क्या डिसाइड, ये अपना ब्रेकअप बता रहा है कि हम कैसे कैसे जाएंगे। He decided to cover 2/3 of his distance at 4 किलोमीटर पर आवर। तो 2/3, इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 6 का 2/3, मतलब ये बोल रहा है 4 किलोमीटर जो जाएंगे हम, किस स्पीड से जाएंगे 4 किलोमीटर तक? वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएंगे। रिमेनिंग पोर्शन कितना बच गया है? 2 किलोमीटर बचा है। एंड द रिमेनिंग एट सम डिफरेंट स्पीड, ये कोई भी स्पीड से जाएगा, मान लेते हैं कोई u है। देन फाइंड द स्पीड आफ्टर द 2/3 डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड। तो ये बोल रहा है कि अगर 2/3 डिस्टेंस कवर जो कि 4 किलोमीटर है, वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर लिया, उसके बाद का जो स्पीड है आप बताओ, जो कि रिमेनिंग कितना है? 2 किलोमीटर के बराबर है। 2/3 स्पीड उतना ही, 1/3 बचा है, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। अब यहाँ हम लोगों को बताना है कि इसका स्पीड, ये किस स्पीड से जाएगा ताकि ये जो बचा हुआ टाइम है उसमें पहुंच जाए। तो सबसे पहले 4 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 1 आवर, क्योंकि 4 किलोमीटर है, स्पीड भी 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 84 मिनट में से 1 आवर क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर 84 में से सब्ट्रैक्ट 1 आवर 60 मिनट अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग कितना बचा है? 24 मिनट्स, यही बचा है। हम लोगों को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? अब 24 मिनट्स लग रहा है। स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस किलोमीटर है लेकिन टाइम को हम लोग को किलोमीटर में कन्वर्ट करना
पड़ेगा, होगा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो हम लोगों को रिमेनिंग स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर और स्पीड क्या है 20, टाइम कितना है 24/60 आवर। तो कितना हो जाएगा 2 × 60 डिवाइडेड बाई 24, 12 दूनी 24 और अपन से 60, 2 से 2 कैंसिल आउट। कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपको यहाँ से जाना होगा। तो ये हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन। अगर क्या बोला, ये पहले 4 किलोमीटर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो रिमेनिंग 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा है 24 मिनट। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था हम लोगों का डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन। अगर इसमें अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या जाएगा, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या जाएगा। अगर थ्योरी में अभी भी डाउट है तो आप लोग बताइए, थ्योरी का अलग से और वीडियो बनाएंगे और इससे रिलेटेड और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है। तो जो भी आप लोगों को डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक एक अच्छा वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।